हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं एंड मैथ में जो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर, या फिर यूं कहें कि सिलेंडर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड आप लोगों को पता है कि सिलेंडर चैप्टर जो है वो मेंसुरेशन का एक मेंसुरेशन पोर्शन वाला चैप्टर है। मेंसुरेशन के अंदर आता है ये। एंड आपका मेंसुरेशन में मैंने क्यूबॉइड और क्यूब ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो उसको देख लीजिएगा। बहुत पहले पढ़ाया था वो चैप्टर, तो उसमें अगर कुछ चीज़ मिसिंग है तो आप उसे देखकर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि भैया ये वाला चीज़ उसमें मिसिंग था। ठीक है। अदरवाइज मैंने अपने तरफ से क्यूब एंड क्यूबॉइड जो पढ़ाया था, यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो था आपका, वो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा दिया था। तो वो वाला आपका कंप्लीट हो गया। एंड ये वाला आपका सेकेंड, उसी में मतलब मेंसुरेशन में सेकेंड चैप्टर आता है जो है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं बेसिकली आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड पूरा चीज बताऊंगा। यानी अगर सिलेंडर का आपको सी नहीं आता है तो सी से लेकर पूरा आर तक टोटल आपको मैं बताऊंगा आज के क्लास में, आज के वीडियो में। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड एक एक चीज अच्छे से समझिएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मेंसुरेशन में कुछ भी आपका इन प्रैक्टिकल नहीं, जितना भी चीज़ है इसमें सब कुछ प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं, आपके घर में सब कुछ प्रेजेंट है। दैट्स वाई इसको पढ़ेंगे एंड अच्छे से पढ़ेंगे एंड ऐसा पढ़ेंगे कि किसी को भी पढ़ा सकें। ठीक है। तो बिना देर किए मैं कर देता हूँ इसको इरेज। एंड इरेज करने के बाद में एक एक करके सिलेंडर के बारे में सब चीज अभी हम लोग अच्छे से समझते हैं। एंड आपको अच्छे से समझा सकूं इसके लिए एक जुगाड़ यहाँ पे मैंने इंतजाम किया है। ये मेरा हेडफोन का डब्बा है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से तो ठीक है। ये बेसिकली हेडफोन का एक बॉक्स है एंड ये बॉक्स आपको सिलेंडर शेप में दिख रहा हो। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से, हाँ, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली एक सिलेंडर का शेप आप लोगों को दिख रहा है एंड इसका एक आपको इस साइड फेस दिख रहा है एंड एक फेस आपको इस साइड दिख रहा है बेसिकली। ठीक है। यही आपका टोटल जो है, ये जो आपको दिख रहा है फिगर, इसी को कहते हैं बेसिकली सिलेंडर। एंड अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो बस ये चैप्टर आपका इजीली समझ आ गया। एंड बाकी जो आपका क्वेश्चन वगैरह इस चैप्टर में दिया हुआ है वो तो इसको समझने से ही आपका बन जाएगा। अब सबसे पहला जो चीज यहाँ पे आप लोगों को देखना है इसमें, वो क्या देखना है भाई, वो ये देखना है कि इसमें जो है वो है क्या आखिरकार। ठीक है। क्यूबॉइड में, सॉरी, सिलेंडर में आखिरकार दिया हुआ क्या है आपके पास। तो सिलेंडर में ओवरऑल आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि भाई आपका यहाँ पे एक सर्कल है एंड उसके बाद एक सर्कल भैया यहाँ पे है, तो दो सर्कल हो गया यहाँ पे। एंड एक ये वाला कुछ दिख रहा है सरफेस सा, तो एक सरफेस बेसिकली ये वाला है। ठीक है। एंड अगर इसको हम लोग इस तरीके से पकड़े तो बेसिकली ये वाला हम लोगों को लेंथ लग रहा है, या फिर यूं कह ले कि ये वाला आपका हाइट है। ठीक है। तो ये तीन चीज यहाँ पे बेसिकली डेटा मिला। अब जो डेटा मिला उसको हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पर उतार लेते हैं कि डेटा क्या क्या है। तो डेटा ये मिला कि आपका यहाँ पे सर्कल आपको दिख रहा था, एक कंप्लीट जो आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है बेस एंड उसका टॉप के साथ, उसमें आपको दो सर्कल दिखा। ठीक है। एंड साथ में एक ये वाला जो है वो सरफेस दिख रहा था साइड में, यानी कि आपको ये वाला सरफेस दिख रहा था। ठीक है। वो वाला सरफेस को क्या कहते हैं वो सब मैं आपको भी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देता हूं कि आखिरकार ये है क्या। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे बेसिकली दो सर्कल था। ठीक है। अब आपको सर्कल जैसे यहाँ पे दिखा है वैसे आप सर्कल के प्रॉपर्टी में चल जाएंगे। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है फिलहाल। ठीक है। तो दैट्स वाई एकदम नीचे से स्टार्ट करेंगे एंड पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आराम से सफा चट कर जाएंगे। ठीक है। तो नीचे से स्टार्ट करना इन द सेंस कि सबसे पहले सर्कल के बारे में थोड़ा सा जानना है। अब सर्कल के बारे में क्या जानना है भाई, तो अभी आपको वापिस से मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं अच्छे से, हाँ अब दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं सर्कल। आप लोगों को पता होगा कि इस वाले पोर्शन को कहा जाता है बेसिकली सर्कल कहा जाता है। ठीक है। ये तो आप लोगों को इतना मालूम होगा। बट अभी हम लोग सर्कल का थोड़ा सा अंदर जाएंगे एंड सर्कल का एरिया एंड उसका पेरीमीटर, दो चीज यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। अब आप ये मत बोलिए कि भैया ये कैसे पढ़ा रहे हैं आप, आपको पढ़ाना है राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड आप हम लोगों को सर्कल का ज्ञान दे रहे हैं, बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है आपका। अगर इसको अच्छे से समझिएगा तभी आप ये अच्छे से समझ पाइएगा एंड देन आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है। तीनों चीज इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे तीसरे से। तो सर्कल सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ ड्रॉ ही कर लेते हैं सर्कल भाई। तो ये रहा हमारा सर्कल एंड सर्कल अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर। अब रियल में कौन वाला पेरीमीटर है वो देख लेते हैं। तो ये वाला जो आपको चीज दिख रहा है इसका जो बाउंड्री है, यानी कि ये बाउंड्री को हम लोग कहते हैं बेसिकली पेरीमीटर। ठीक है।
इसका पेरीमीटर को क्या कहा जाता है? बेसिकली ये तो पेरीमीटर हो गया, तो सभी जितना भी आपका शेप है सब में ये पेरीमीटर कहलाता है, यानी बाउंड्री जो होता है किसी भी फिगर का वो कहलाता है पेरीमीटर। बट अगर वहीं सर्कल के बारे में बात करें तो पेरीमीटर की जगह पे हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं सर्क्यूमफेरेंस, ठीक है। तो ये टर्म से यहाँ पे डरना नहीं है। अब यहाँ पे सर्क्यूमफेरेंस का कुछ फॉर्मूला होता है, एंड आपका सर्कल है तो उसका कुछ एरिया होगा, जैसे मैंने आपको क्यूबॉइड वगैरह में पढ़ाया है एरिया वगैरह के बारे में, तो सर्कल का भी कुछ आपका एरिया होगा। तो बेसिकली सर्कल के साथ आपका दो प्रॉपर्टी आ रहा है, एक आ रहा है सर्कल का एरिया एंड दूसरा आ रहा है सर्कल का पेरीमीटर, या फिर यूं कह ले के सर्क्यूमफेरेंस, ठीक है, सर्क्यूमफेरेंस। ये दो चीज आप लोगों को दिख रहा है कहाँ पे? सर्कल में। क्लियर है? अब यहाँ पे सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को सिखा दिया गया है। एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पुट कर दिया गया है, इसके पीछे अच्छा सा लॉजिक है एंड इसको अच्छा से बनाया गया है, ड्राइव किया गया है, ठीक है। बट उसको ड्राइव करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आपका कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ लग जाएगा यहाँ पे इसको ड्राइव करने में, एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे वेस्ट हो सकता है हम लोगों का, ठीक है। अगर कभी टाइम मिला तो ड्राइव जरूर करेंगे, बट फिलहाल के लिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ कोई रटा हुआ चीज लिख नहीं दिया गया है, इसको डिराइव किया गया है कि एरिया ऑफ किसी भी सर्कल का एरिया यही होगा, ये चीज डिराइव किया गया है। कोई भी फॉर्मूला उठाकर ऐसे लिख नहीं देते हैं, उस फॉर्मूला को पहले बनाते हैं, पूरा डिराइव करने के बाद अलग अलग सिचुएशन में, जैसे कि पाई आर स्क्वायर है तो अलग अलग आर लेकर चेक करते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, देन सेटिस्फाई कर रहा है तब ये आपका फॉर्मूला आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सर्क्यूमफेरेंस। आप लोगों को पता हो तो सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब ये जो 2 पाई आर है उससे क्या निकलेगा, इसमें हम लोग देखते हैं उससे क्या निकलेगा, ठीक है। तो 2 पाई आर से बेसिकली आपका निकलेगा ये वाला पोर्शन, यानी कि ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है यहाँ पे, ये बाउंड्री आपका निकल जाएगा 2 पाई आर से, ठीक है। एंड पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा ये वाला चीज, ये जो आपको दिख रहा है ये चीज निकलेगा पाई आर से, पाई आर स्क्वायर से। एंड ये बाउंड्री का लेंथ कितना है ये आपका निकलेगा किस चीज से? ये आपका निकलेगा 2 पाई आर से। तो आपने इसका एरिया निकालना सीख, आपको इसका एरिया निकालना आ गया, एंड आपको ये वाला लेंथ कैसे फाइंड करना है वो पता चल गया। बट यहाँ पे आप बार बार देख रहे हैं आर आर आर, तो भैया ये आर क्या चीज है? आर होता है भाई रेडियस, ठीक है। एंड अगेन बोल रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ, तो जिनको पता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस। अब आर का मतलब हो गया रेडियस। अब बात करते हैं भाई रेडियस किसको कहते हैं। तो ये वाला जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप चीज यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जो आपको इसका यहाँ से अगर इसका मिडिल पॉइंट निकाले इस चीज का, ठीक है, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इस सर्कल का मिडिल पॉइंट निकाले, एंड उस मिडिल पॉइंट से मान लीजिए कि उस सर्कल का मिडिल पॉइंट कुछ इस जगह पे है, ठीक है। तो उस मिडिल पॉइंट से सर्कल का अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि इसको टच करता हो, यानी कि इसके बाउंड्री को टच करता हो, तो वो लाइन कहलाएगा आपका रेडियस, ठीक है। जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें प्रैक्टिकल में, यानी कि बोर्ड पे, तो ये वाला जो चीज है ये मान लीजिए इसका सेंटर है, तो सेंटर से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं बाउंड्री के ऊपर तो ये कहला जाएगा आपका रेडियस, ठीक है। तो रेडियस का मतलब पता चल गया आपको, एंड आपको पता चल गया एरिया कैसे निकालना है, सर्कमफेरेंस कैसे निकालना है। तो अगर आपको रेडियस दिया रहा तो एरिया इजीली निकलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई कि पाई, ये पाई यहाँ पे क्या चीज है। तो पाई के बारे में ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। पाई का मीनिंग यहाँ पे मैं आपको मेंसुरेशन में जिस तरह से इसको डिनोट, मेंसुरेशन में मतलब जिस चीज से इसको पुट करते हैं वो बता दे रहा हूँ। तो पाई इज इक्वल टू 22/7, ये आपका मेंसुरेशन में बेसिकली यूज होगा। पाई इज इक्वल टू 22/7। तो ये चीज याद रखिएगा, जहां भी पाई आपको दिखे तो 22/7 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। पाई का आपका 180 डिग्री समथिंग भी था, तो वो आपका दूसरा चीज में था, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। आपका ट्रिगोनोमेट्री में था, ठीक है, एंगल से रिलेटेड जब बात करें तो था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, 22/7 होगा। ये चीज अच्छे से याद रखिए। तो पाई का आपका वैल्यू हमेशा मालूम रहेगा, रेडियस का वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों का सर्कल से जो डील है वो खत्म हो गया, यानी सर्कल का एरिया निकालने हम लोग सीख गए, एंड उसके साथ साथ पेरीमीटर निकालने सीख गए। अब जब इस सर्कल के बारे में जान गए हैं, यानी कि हाँ, इस सर्कल के बारे में अब हम लोग जान गए हैं, ठीक है। अब इस सर्कल के ऊपर क्या करते हैं कि उसी सर्कल को ऐसे 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 करके और चढ़ाते जाते हैं। यानी कि अगर मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक सर्कल था, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा सर्कल था, ठीक है। उसके ऊपर एक और सर्कल ऐसे करके चढ़ा दिए, एंड उसके ऊपर फिर एक और सर्कल ऐसे चढ़ाए।
एंड फिर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल। ऐसे ही जब सर्कल सर्कल एकदम सेम साइज का सर्कल को ऐसे चढ़ाते 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 एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर रखते जाएंगे तो ये वाला शेप आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स ये वाला शेप आएगा, बिकॉज जो जितना भी सर्कल हम लोग एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं उन सभी सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा? सेम होगा। यानी सभी सर्कल का जो आपका एरिया है वो भी सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि जितना भी आपका यहाँ पे सर्कल है वो सब एकदम सिमिलर है, ठीक है। एंड एक सर्कल के ऊपर जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, एंड इसके ऊपर ये हाथ रखा, दूसरा हाथ, तो ये थोड़ा सा मोटा हुआ ना, यहाँ पे तो इतना था पहले, अब इतना हुआ, देखिए यहाँ पे इतना था, अब थोड़ा सा बढ़ गया ये। ऐसे ही एक और हाथ इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ आएगा, फिर ऐसे 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 करते धीरे धीरे बड़ा होगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पे अगर हम लोग एक सर्कल को ऐसे रखते हैं एंड उसके ऊपर, ठीक है, जस्ट उसके ऊपर एक और सर्कल को ऐसे रख देते हैं तो धीरे धीरे करके उसका हाइट जो है बढ़ता जाएगा एंड फिर वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बट उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? उसका ओरिजिन हुआ था आपका ये वाले नीचे वाला सर्कल से। क्लियर है? तो ये वाला चीज अगर आप अच्छे से समझ गए, देन अब हम लोग जंप करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर में, ठीक है। एंड आई होप सो कि आप समझ गए होंगे, बिकॉज एकदम पूरा का पूरा बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये सोच के स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है, कुछ भी नहीं मालूम है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ताकि एकदम पूरा नीचे से जड़ से रूट से स्टार्ट करें एंड पूरा का पूरा जहां पे फल उगता है वहां तक हम लोग पहुंच जाएं एंड उसको तोड़कर जल्दी से खा लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सब लिख लिए हैं, अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ एंड आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और जिसको याद है भाई तो उसको तो नोट डाउन करने का यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब जब हम लोग सर्कल के ऊपर सर्कल ऐसे रखते चले जा रहे हैं, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, दूसरा के ऊपर तीसरा, ऐसे करके जब रखते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सर्कल पहले आपका मान लीजिए कि सर्कल का थिकनेस था 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कल का थिकनेस था 1 सेंटीमीटर। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे वापस से वही बॉक्स पे आऊंगा, अपना घिसा पीटा बॉक्स पे। ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है, सॉरी अच्छा से नहीं दिख रहा है, अब अच्छा दिख रहा है। ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है, इस बॉक्स का मान लीजिए कि समथिंग थिकनेस होगा, बॉक्स नहीं, ये सर्कल का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये सर्कल जो है, ठीक है, ये सर्कल जो है, एक सेकेंड थोड़ा सा मार्कर को यहाँ खोल लिया जाए। ये जो सर्कल है ये मान लीजिए कि आपका समथिंग इतना थिक है, ठीक है, इतना थिक है ये सर्कल। अब इतना थिक एक सर्कल है और जितना सर्कल है सब इतना ही थिक है, ठीक है। एंड ये जो थिकनेस है वो मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो जब इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल रखेंगे तो ओवरऑल थिकनेस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। इतना तो दिमाग है हमारे पास। उसके बाद जब और एक सर्कल रखेंगे तो 3 सेंटीमीटर, एक और तो 4, एक और तो 5। तो जितना सर्कल इसके ऊपर रखते जाएंगे, ठीक है, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, जितना सर्कल इसके ऊपर रखते जाएंगे उतना ज्यादा इसका आप हाइट कह सकते हैं कि हाइट बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड हर एक सर्कल के लिए आपका 1 सेंटीमीटर प्लस होता जाएगा, ठीक है। अब वही चीज को अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझे बोर्ड के ऊपर, तो ये वाला हमारा मान लीजिए कि समथिंग सर्कल था एंड उस सर्कल का यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ओके, ये सर्कल का जो आपका हाइट था, यानी कि बेसिकली इसका थिकनेस जो था, मोटाई जो था, वो क्या था? तो इस सर्कल के मोटाई को हम लोग मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर था, ठीक है। देन अगर वैसा वैसा इसके ऊपर 10 सर्कल को ऐसे चढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है, इसके ऊपर वैसा वैसा 10 सर्कल को चढ़ा देते हैं तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इससे आपका यहाँ पे ड्राइव होता है इसका हाइट, यानी कि 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर हाइट का मीनिंग क्या निकल रहा है, हम लोग उसको समझते हैं। 10 सेंटीमीटर हाइट का मीनिंग यहाँ पे अगर हम लोग एक मोटे हिसाब से अगर एग्जाम्पल लेकर समझे तो ये होगा कि 1 सेंटीमीटर थिकनेस वाला सर्कल, ठीक है, इसके ऊपर 10 पीस रखा गया है, यानी एक नीचे था और उसके ऊपर 9 पीस और रखा गया है। तो ओवरऑल जो हाइट है वो क्या हो गया है? ओवरऑल हाइट जो है वो आपका हो गया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसका ओवरऑल हाइट 10 सेंटीमीटर है तो क्यों है वो आपको समझ आ गया। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये वाला चीज जो मैंने ड्रॉ किया था ये क्या है, तो वो आपको पता है कि वो भाई आपका रेडियस है। क्या है? रेडियस है। अब ठीक है, रेडियस को हम लोग यहाँ पे समथिंग मान लेते हैं, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाइट आपको पता चल गया 10 सेंटीमीटर है, एंड हाइट क्या है वो आपको अच्छे से अभी समझ आ गया है कि हाइट आखिरकार क्या चीज है, ठीक है। तो हाइट पता चल गया आपको, रेडियस पता चल गया। अब बात करते हैं कि अभी आपको ये मालूम था कि एरिया क्या होता है किस चीज का? सर्कल का, ठीक है। एरिया सर्कल का क्या होता है वो अभी आपको मालूम था कि पाई आर स्क्वायर होता है भैया, वेरी गुड। उसके बाद एरिया के बाद आपको सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस पता है, सर्क्यूमफेरेंस इज इक्वल टू क्या है भाई? तो 2 पाई आर है, ये भी आपको पता है। ये दो चीज अगर आपको पता है, देन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है वो देखिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है सिर्फ ये वाला चीज, इसमें आपको सब कुछ मालूम है, सिर्फ ये चीज एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि हमारा यहाँ पे कहलाएगा हाइट,
ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हाइट कहला जाएगा। अब जब ये एक्स्ट्रा आ गया एंड ये कहलाया हाइट, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज और ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को, जो होगा हमारा हाइट। ठीक है, हाइट। एंड हाइट किस चीज का रहेगा, हाइट आपके पास जो सिलेंडर दिया हुआ है उसका हाइट रहेगा। ठीक है, कि सिलेंडर का हाइट आखिरकार क्या है। तो अब बात यहाँ पे आता है कि भाई हम लोगों को सर्कल के बारे पता चल गया है, सर्कल का एरिया कैसे निकालना है वो पता है, सर्कल का सर्क्यूम्फेरेंस कैसे निकालना है वो हम लोगों को पता है। अब भैया एक काम कीजिए कि आप थोड़ा सा सिलेंडर पे आइए, बहुत हम लोगों को आपने भटका लिया, अब थोड़ा सा सिलेंडर पे आइए एंड सिलेंडर के बारे में भी कुछ बता दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली सिलेंडर में आपको क्या निकालना होगा। देखिए सबसे पहले सिलेंडर में आपको चाहिए होगा भैया वॉल्यूम। ठीक है, जैसे सबसे पहले नहीं, मतलब वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम के बाद क्या आता है भाई, तो वॉल्यूम के बाद आपका यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका एरिया निकालने को बोल दिया। ठीक है, तो एक हो सकता है इसका टोटल सरफेस एरिया, ये क्या चीज़ है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा हो सकता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये तीन तरीके का सेट आपका यहाँ पे बन सकता है, या फिर यूं कह ले एक और यहाँ पे हो सकता है, उसको कहते हैं बेस एरिया, बेस एरिया। और एक और हो सकता है जिसको कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे टॉप एरिया, एंड ये दोनों चीज यहाँ पे सेम ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वापिस से उस बॉक्स को लाते हैं एंड लाने के बाद में यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस सब चीज को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये आपका एक सिलेंडर है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हाँ फोकस करते हैं। तो ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में आपको सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब जानने के लिए इस बेचारे का ढक्कन खोलना होगा। ठीक है, आप भी अपने दिमाग का ढक्कन ऐसे खोल लीजिए तुरंत। अब जब इसका ढक्कन आप खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा इसके अंदर का स्पेस दिखेगा, खाली स्पेस। ठीक है, अगर ये आपका खाली रहा तो ये भरा रहा तो फिर वॉल्यूम आपको निकालने के लिए दिया जाएगा, बट उसमें ये खाली नहीं रहेगा। ठीक है, बट फिर भी वॉल्यूम आपको निकालने के लिए दिया जा सकता है। अभी हम लोग लेकर चलते कि खाली है, ताकि हम लोग समझ में आए कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। अब इस वाले केस में अगर हम लोग वॉल्यूम का मतलब समझे कि वॉल्यूम आखिरकार है क्या, तो उसका यहाँ पे मीनिंग सिंपली हम लोगों का निकलेगा कि आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला चीज, ये चीज अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो इसके अंदर, ठीक है, ये वाले चीज के अंदर जो है वो आप कितना सामान रख सकते हैं। ठीक है, कितना आप मान लीजिए अगर वाटर का बात करते हैं तो इसके अंदर कितना वाटर रख सकते हैं वो हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, इसके अंदर कितना वाटर रख सकते हैं वो हो जाएगा आपका यहाँ पे वॉल्यूम। क्लियर है, तो वॉल्यूम का बेसिकली मतलब हो गया कि इसके अंदर जो है वो जगह कितना है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो जगह कितना है उसको कहेंगे वॉल्यूम। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जानने के लिए इसका ढक्कन वापस से बंद कर देना होगा। एंड अब टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, तो टोटल सरफेस एरिया जो इसका है वो बेसिकली क्या है, वो आपका देखिए ये वाला एरिया, यानी इस वाले जगह का एरिया और इस वाले का एरिया, एंड ये पूरे जो हम लोग पकड़ गए इस वाले का एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि आपका जितना भी सरफेस है इसमें सबका एरिया। तो सरफेस कितना है, एक सरफेस, दो सरफेस एंड तीन सरफेस। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना सरफेस हो रहा है हमारे पास, टोटल सरफेस आपके पास यहाँ पे है तीन सरफेस। तो बेसिकली आपको ये सरफेस का एरिया पता होना चाहिए, ये सरफेस का एरिया और ये सरफेस का एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये सरफेस का एरिया आप निकाल लीजिएगा, ये सरफेस का एरिया भी आप निकाल लीजिएगा। बट व्हाट अबाउट दिस, इस सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, तो इस सरफेस का एरिया निकालना अभी हम लोग यहाँ पे सीख जाएंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है भाई, कर्व्ड का मतलब मुड़ा हुआ। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा चीज है जो मुड़ा हुआ दिख रहा है भाई, ये आपको मुड़ा दिख रहा है। देखिए तो ये आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है, नहीं ये मुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, ये आपका पूरा का पूरा प्लेन है। ठीक है, मुड़ा हुआ सिर्फ आपको दिख रहा है ये वाला चीज, ये आपका देखिए ऐसा कर्व्ड है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मतलब ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, तो एट लास्ट अब हम लोगों के पास क्या बचा, अब हम लोगों के पास बचा कि ये वाला एरिया कैसे भी निकालना है, बिकॉज ये एरिया निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, बिकॉज ये एक सर्कल है, लेकिन इसका अभी नहीं मालूम है। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं एंड यहाँ पे एक पेपर लाया जाए। ठीक है, ये पेपर है आपका यहाँ पे। अब मान लीजिए कि ये वाला जो है आपका चीज, मान लीजिए ये, इसको ऐसे करके फोल्ड करते हैं। ठीक है, इसको जब हमने ऐसे फोल्ड कर दिया तो फोल्ड करने से ये क्या हुआ, ये आपका इस सर्कल में ये वाला चीज में कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा का पूरा सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। बट जैसे ही इसको हम खोलते हैं, अच्छे से देखिएगा, इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा मोड़ लूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम इसको खोलते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया है, ये पूरा का पूरा आपको एक प्लेन सरफेस दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा एक प्लेन सरफेस दिख रहा है आप लोगों को, एंड इसके नीचे एक दिख रहा है चीज और एक उसके ऊपर, यानी ओवरऑल ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। राइट, ओवरऑल ये क्या है भाई, ओवरऑल ये हमारा एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ
लेंथ आपका इंटू ब्रेथ, सीधा सा बात है कि लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। अब इसका लेंथ क्या है, तो लेंथ यहाँ पे आप इसका ये ले सकते हैं या फिर ये जो भी आपका ले सकते हैं। तो लेंथ मान लीजिए यहाँ पे आपने ये ले लिया, यानी कि इसका हाइट जो था वो आपका लेंथ हो गया। अब बच गया ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है इसका, इसको अगर हम अच्छे से वापिस से मैं मोड़ के अगर दिखाऊं, इसको वापिस से इस तरह से अगर मैं मोड़ के दिखाऊं, तो बेसिकली इसका ब्रेथ क्या है, इसका ब्रेथ है ये वाला चीज। एंड ये वाला चीज को हम लोगों ने क्या बोला था कि ये जो चीज है हमारा वो बेसिकली होगा सर्क्यूमफेरेंस, राइट। अगेन एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए ये वाला जो चीज आप देख रहे हैं ये क्या है, सर्क्यूमफेरेंस है, ठीक है। एंड ये वाला चीज हाइट है, एंड चाहिए हमको इस वाले चीज का एरिया। जब हम इसको ऐसे करके खोलते हैं तो ये एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है, जो आप लोगों के सामने आपको दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया है। तो रेक्टेंगल का आपको ये वाला लेंथ तो पता है, बट ये वाला लेंथ आपको नहीं पता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस जब कीजिएगा, यानी कि जब आप इससे ऐसे मोड़ रहे थे, इसमें जब मोड़ के ऐसे कर रहे थे, तो ये वाला चीज आप लोगों को दिख रहा था, राइट। ये वाले चीज में आपको ये वाला लेंथ पता चल गया ना, क्योंकि ये वाला लेंथ आपका क्या है, बेसिकली ये बाउंड्री का लेंथ है। ये वाला जो बाउंड्री दिख रहा है आपको उसका लेंथ है। एंड बाउंड्री का लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आपका यहाँ पे बेसिकली है 2πr, ठीक है। तो अगेन ये वाला शीट मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये जो अभी ये वाला जो पेपर था बेसिकली इसको एक बार ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने आपका ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब इस वाले पेपर में ये वाला आपका हो गया है हाइट, ठीक है। एंड ये जो नीचे वाला चीज था, यानी कि ये वाला चीज, ये इसको बेसिकली ये वाला, तो ये क्या था भाई, ये था हमारा ये वाला चीज। यानी कि जब इसको ऐसे रखे धीरे धीरे खोले, खोलने के बाद ये बना, तो ये क्या है, ये है बेसिकली 2πr, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा है ये क्या है, ये है 2πr। बिकॉज जब हम लोग इसको एक बार ऐसे लपेटे थे, बार बार यहाँ पे आपको दिखाना पड़ रहा है, इसको जब ऐसे लपेटे थे तो ये आपका बेसिकली ऐसे मुड़ गया था, ठीक है। मुड़कर आपका ये बना रहा था यहाँ पे ऐसा। जब इसको हम लोग यहाँ से ऐसे खोलें तो ये क्या हो गया कि स्ट्रेट में बना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ क्या है, तो वो लेंथ है इसका लेंथ, ठीक है। इतना आपको आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, बहुत बार मैं बक चुका हूँ ये बात, ठीक है। तो ये वाला आपका बेसिकली लेंथ है, और ये लेंथ क्या होता है, ये लेंथ आपका सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, यानी कि बेसिकली 2πr। तो अब आपको ये पता है और ये पता है h, ठीक है। तो h पता चल गया, 2πr पता चल गया। तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ जब करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो ओवरऑल इसका एरिया निकलेगा। बिकॉज भाई रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या है भाई, 2πr मान लीजिए, एंड ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ हमारा है h। तो ओवरऑल क्या निकला हमारे पास, ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पे पता चला कि ये वाला जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है टोटल, एंड इस एरिया को क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या निकल गया यहाँ से, 2πrh, ये निकल गया आपका, ठीक है। तो आई थिंक सो कि अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता चल गया, अब चाहिए आपको टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कि टोटल सरफेस एरिया किस चीज को कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि हमने कर्व सरफेस यानी कि ये वाला सरफेस एरिया तो निकाल दिया है। अब हम लोगों को चाहिए ये वाला एरिया, एंड हम लोगों को चाहिए ये वाला एरिया, यानी कि एक सर्कल एंड दूसरा सर्कल। एंड सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या था भाई, तो πr स्क्वायर। एंड यहाँ पे कितना सर्कल है, 2 सर्कल है, तो यानी कि एक πr स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, देखिए सबसे पहले तो ये कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, और ये भी इंक्लूडेड है। तो आपका कर्व सरफेस एरिया में 1 2 3 सरफेस है, जिसमें कि आपका एक का है πr स्क्वायर, दूसरा का भी आपका है क्या, एरिया का फॉर्मूला πr स्क्वायर, यानी कि इसका πr स्क्वायर और इसका πr स्क्वायर। बच गया ये बेचारा, इसका क्या निकाला हम लोगों ने, 2πrh, ठीक है, 2πrh, ये आपने इसका निकाल लिया, ठीक है। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे ये जो निकला है ये है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब बार बार तो आप ये लिखिएगा नहीं, πr स्क्वायर और +2 ये सब तो लिखना नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TSA, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। इसको कर देते हैं 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन देखते क्या निकलेगा, तो कॉमन आपका यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे निकल रहा है 2πr कॉमन निकल रहा है। देखिए 2πr इसमें भी है एंड 2πr इसमें भी, अंदर क्या बच गया, r + h बच गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो आपके बुक में दिया हुआ है वो बेचारा इतना मेहनत करने के बाद यहां तक आया था, ठीक है। तो अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, बेस का फॉर्मूला पता है, और कैसे कैसे आया वो पता है। और कैसे आया वो पता करवाने का ये मकसद है कि आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जब आप पढ़िएगा, उसमें कुछ भी उल्टा सीधा दिया रहा, क्या बढ़ा क्या घटा, तो जैसे ही आपको ये फॉर्मूला
जब याद करते हैं ना तो फॉर्मूला तो याद कर लिया भाई, क्या है भाई टोटल सरफेस एरिया, अच्छा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो इससे मकसद हल होने वाला नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये आखिरकार हुआ कैसे। तो वो आपको जब पता रहेगा तब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके सामने सब कुछ दिखेगा। अब बोलेगा कि भाई पानी भरे हैं उसमें, पानी भरने के बाद हाइट कितना बढ़ा, तो आपको दिखेगा कि अच्छा पानी बढ़ा भरा है वहां पे, हाइट कहाँ बढ़ा, ये सब आपको दिखेगा, ठीक है। दैट्स वाई मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा ये सब चीज़। एंड आई थिंक सो कि जो एकदम नूब होंगे, नूब इन द सेंस के जिनको कुछ भी नहीं आता होगा, यानी कि जो जीरो लेवल पे होंगे, वो आई थिंक सो के हीरो लेवल पे पहुंच गए होंगे देखने के बाद। एंड किसी को भी भैया आसानी से ये वाला चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड समझा सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया है, बिकॉज आपको भाई एक्सप्लेन करना था और अच्छे से एक्सप्लेन करना था, सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताना था, ठीक है। दैट्स वाई थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आई थिंक सो अच्छा लगा होगा, तो उसको शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज अब बहुत सारे अभी ऐसे बच्चे हैं जिनको मालूम ही नहीं है चैनल के बारे में, और वो बेचारे सर्च करते रहते कि कोई मिल जाए जहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए आपका रिगार्डिंग ये सब, ठीक है। तो उनको पता नहीं है, तो आप अगर शेयर कीजिएगा तो उनको पता चल जाएगा और उनका भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप खुद समझदार है, आपको पता है क्या करना है, तो शेयर कर दीजिए। एंड आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, उसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, उसके बाद बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँ तो आपके पास ऐसा टन सा नोटिफिकेशन आ जाए एंड उसको आप ऑन करके अपना वीडियो को, मतलब सेकेंड पार्ट जो आएगा उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक यू।